आप सभी साथियों को नमस्कार प्राइवेट जी का। साथियों, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट का ग्रुप डी की का और जो है जूनियर असिस्टेंट का जैसा कि आखिरी परिणाम आ चुका है। और जहाँ तक है, इन सभी लगभग फास्ट ट्रैक कोर्ट की जितनी वैकेंसीज थी लगभग सबका परिणाम आ चुका है। और फास्ट ट्रैक का तो सब कुछ फाइनल हो चुका है और खाली जो है पीए का बचा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट ज्वाइनिंग का। तो लगभग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाली भी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चल रही है। और ग्रुप सी का जो है परिणाम जो है 18 तारीख को आ चुका है। और काफ़ी लोगों का जो है सिलेक्शन नहीं हुआ। टाइपिंग का बहुत बड़ा रोल था। टाइपिंग ने इस वैकेंसी को डिसाइड किया। जिनके अच्छे नंबर थे वो भी आउट हो गए लिस्ट से, क्योंकि टाइपिंग जो है नंबर सिस्टम से था। तो इवन देन जो है 93 क्वेश्चन, 92 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन, 91 क्वेश्चन तक करने वाले लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि टाइपिंग में नंबर कम होने की वजह से या टाइपिंग में ख़राब होने की वजह से नंबर कम मिला, इसलिए वो सिलेक्शन लिस्ट के से बाहर रहे। तो टाइपिंग जो है 88 नंबर वाले लोगों का नहीं हुआ, 89 नंबर वाले लोगों का नहीं हुआ, 86 नंबर वाले लोगों का नहीं हुआ। तो टाइपिंग का बहुत बड़ा रोल रहा इस वैकेंसी में, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी में ख़ास तौर से। और जो है 87 क्वेश्चन और टाइपिंग अच्छी करके आने वाले कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है, ये भी बहुत मायने रखता है। जिसका 87 क्वेश्चन या 86 क्वेश्चन रहा और फुल टाइपिंग, बहुत अच्छी टाइपिंग जिसने की, उसका सिलेक्शन हुआ है। और मेरी जानकारी में ही मेरे परिचित का जो है 87 क्वेश्चन पे और अच्छी टाइपिंग पे सिलेक्शन हुआ है सामान्य कैटेगरी में। तो साथियों, जो है टाइपिंग बहुत बड़ा रोल अदा किया है इस वैकेंसी में। तो आइए हम आज जो चर्चा करने वाले हैं, वेटिंग लिस्ट निकलवाने में सभी ये कार्य करें। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई थी, चाहे ग्रुप डी की वैकेंसी रही हो, चाहे स्टेनोग्राफर की वैकेंसी, जो भी वैकेंसीज रही हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी रही हो, आप रिक्रूटमेंट का जो सेक्शन है, रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर के रिक्रूटमेंट को डाउनलोड करके पेज नंबर 6 और 7 पे आप पढ़ सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पढ़ के मैं बता देता हूँ, और ये एरो भी लगा हुआ है, नंबर 2 कॉलम से आपको पढ़ना है। और 6वें पेज पे आप जाएंगे, 6वें और 7वें पेज पे, 6वें के लास्ट पेज पे, लास्ट एंडिंग होते समय और 7वें भी स्टार्टिंग होते में दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, क्या क्या कैसे करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। वीडियो भगा के देखने से आप ही लोगों का नुकसान होना है। तो साथियों, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, द सेलेक्टिंग अथॉरिटी शैल इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोविजंस ऑफ सब रूल नंबर 1 आल्सो prepare an additional list of name of candidates not included in the list prepared under sub rule first, in which the number of candidates to be included shall, as far as possible, be 10% of the number of vacancies notified। जैसा कि जो वैकेंसी नोटिफाइड हुई है, चाहे ग्रुप डी में जो है 2020 वैकेंसी थी, उसका 10% जो है वेटिंग लिस्ट निकालने के लिए, एडिशनल लिस्ट निकालने के लिए बोला गया है। और जो है ये जो है जूनियर असिस्टेंट हो गया, उसकी उसमें भी ये वैकेंसी में आप देखने को मिलेगा, आपको 10% निकालने की बात की गई है। तो जैसा कि सभी को पता है कि लगभग 2 साल पुरानी वैकेंसी थी और काफ़ी समय, लंबे समय के बाद ये वैकेंसी फाइनल हुई है। तो बहुत से लोग और जगहों पे नौकरी पा चुके होंगे और ज्वाइन भी कर लिए होंगे, कुछ उच्च पद पे नौकरी पा गए होंगे, ज्वाइन कर लिए होंगे। तो जो वैकेंसी तो खाली जानी ही जानी है। बस आपको एक कार्य ये करना है, आपको ये प्रिंट आउट निकाल करके और एक लेटर बनाना है। एक लेटर बनाना है, सेवा में रजिस्ट्रार, चयन एवं नियुक्ति, उच्च न्यायालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। आपको इन्हीं के नाम से लेटर बनाना है और विषय में आपको लिखना है कि विज्ञप्ति में दिए हुए 10% एडिशनल लिस्ट निकालने के संबंध में। आप 10% से ज़्यादा भी डिमांड कर सकते हैं।
और हो सकता है कमेटी में बात आपकी रखी जाए और कंसीडर हो जाए। तो साथियों, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, ज्वाइनिंग हो जाने के बाद ही एडिशनल लिस्ट की प्रिपरेशन होगी। आप आज मेहनत करेंगे, इसका परिणाम आपको 4 से 5 महीने के बाद आपको देखने को मिलेगा। तो जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, कुछ नंबर से जो लोग रह गए हैं, तो आप लोग ये कार्य जरूर करिए। और जैसा कि लेटर लिखने को सबको आता है, लेटर का एक प्रारूप मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को एक एप्लीकेशन बनाना है। एप्लीकेशन में सेवा में रजिस्ट्रार चयन एवं नियुक्ति उच्च न्यायालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के नाम से लेटर होगा, और ये एड्रेस भी यही है। और विषय में आपको लिखना है कि 10% वेटिंग लिस्ट, जैसे विज्ञप्ति के अनुसार फला विज्ञप्ति संख्या ये, इसमें पेज नंबर इतने में दर्शाया गया है। ये सारी चीज़ें जो अपने विषय अपने अपने जो है थॉट के हिसाब से आप विषय बना के आप लिख दीजिएगा कि 10% वेटिंग लिस्ट निकालने के लिए नोटिफिकेशन में दिया गया। तो आप लोग अपना नाम लिख करके आप जो है उसमें लेटर में ये लिख दीजिएगा बना करके कि जैसा कि रिक्रूटमेंट जब विज्ञप्ति आई थी, विज्ञप्ति में जैसा कि बोला गया है कि 10% वेटिंग लिस्ट, यानी कि 10% एडिशनल लिस्ट निकालने के लिए जो है पेज नंबर फला फला सच एंड सच इसमें दिया गया है। और माननीय उच्च न्यायालय में जो है जो वैकेंसी जो है 2 साल के उपरांत ये वैकेंसी फाइनल हुई है। और जैसा कि काफ़ी लोग भी जो है नौकरी पा चुके होंगे, अन्य जगह पे नौकरी कर रहे होंगे, तो माननीय उच्च न्यायालय से यही निवेदन है कि कमेटी में इस बात को ला करके और 10% से ज़्यादा बढ़ा करके आप लोग जो डिमांड करिए, 20% डिमांड करिए, 30% डिमांड करिए, 40% डिमांड कर सकते हैं आप लोग, जो आप अपने हिसाब से आप लोग जो है आप लोग ये डिमांड करिए। और कमेटी में अगर बात ये रख दी गई और ये बात आपकी अप्रूवल हो जाएगी और 10% एडिशनल लिस्ट निकलने के तो 100% पूरे के पूरे चांसेस हैं। तो आप लोग ऐसा कार्य करिए और लेटर बना के हर कोई करे, किसी के ऊपर ये ना छोड़ दीजिए कि लोग करेंगे हम नहीं करेंगे। तो इसी तरह से अगर हर कोई ऐसे सोचने लगेगा तो लेटर भी नहीं भेजेगा, तो कार्यवाही भी उस पर नहीं होगी। तो नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, बड़ी मेहनत करने के बाद मिलती है। कुछ लोग कुछ ही नंबर से रुक गए हैं। तो मेरी यही सलाह है कि लेटर एक रजिस्ट्री जरूर कर ले, माननीय उच्च न्यायालय रिक्रूटमेंट सेल के नाम से आप एक कार्य जरूर करें। तो साथियों, और एक निवेदन अंत में ये कि जितने भी यूट्यूब चैनल वाले मेरे चैनल से जुड़े हैं और जो भी लोग देख भी रहे हैं, किसी भी जितने भी यूट्यूब चैनल वाले हैं उनको कमेंट करके ज़रूर बोलो कि ये जो है वेटिंग लिस्ट से निकलवाने के लिए इस मुहिम में ज़रूर से ज़रूर साथ दें। सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह आपकी जो मांग जो है ईमेल से करिए, लेटर भेजिए, चीफ जस्टिस को लेटर भेजिए, जहां हाई कोर्ट में लेटर भेजना है, अपना जो मेहनत जितना करना है आप लोग करिए। वेटिंग लिस्ट निकलनी चाहिए और हम चाहते हैं कि आप लोगों का जो है, जिन लोगों का कुछ ही नंबर से सिलेक्शन रुक गया है उन लोगों का चयन निश्चित तौर से हो। तो साथियों, चैनल पर बने रहिए, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी, भविष्य में जो भी वैकेंसी आएगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर तो बनता है। धन्यवाद।